अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ मुशर्रफ है और मैं दुबई से स्पेशल इजाज़ुल हक साहब से मिलने आया हूँ और इनसे ये बात पूछने आया हूँ कि हु वाज द बेस्ट जर्नल, परवेज़ मुशर्रफ साहब या जनरल ज़ियाउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक ही जनरल है जिसके तहत लड़ाई हुई है। वैसे तो 65 और 71 में हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग हुई है। मैं उधर उतरा हूँ, हिंदुस्तान में उतरा हूँ। उतरे हैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जब आप कमांडो थे उस वक़्त, तो एक ही जनरल है जिसने एक जिहाद किया और एक ही जनरल है जिसने एक सुपर ताकत को शिकस्त दी। और इस बात को आप भी जानते हैं कि मतलब आप मेरा कहना चाह रहे हैं वो जनरल ज़ियाउल हक शहीद थे, तो जिन्होंने रूस को शिकस्त दी और अफ़गानिस्तान में जहाद को कामयाबी जिनके ज़रिए हासिल हुई। देखें जी, आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि वो आपके वालिद साहब थे। मैं तो एक जर्नल हूँ, मैं भी इंडिया मुझसे डरता है, आज भी डरता है, बीमार हूँ फिर भी मुझसे डरता है। थोड़ी मेरी तारीफ़ें करें, खुद ही करें। नहीं, मैं आपकी तारीफ़ें इसलिए कि आपने फ़ौज में बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन कहीं कहीं आपके फ़ैसले जो है ना वो सही नहीं फिट आए। जैसे कारगिल के अंदर, यानी कि कारगिल के अंदर मैंने जंग लड़ी है, मैं वो तो नवाज शरीफ ने गलत किया। वो बस जंग लड़ी है ना आपने, लेकिन उस जंग को ऐसे लड़ना चाहिए था फ़ौजी तरीके से कि फिर जिस मिशन पर गए थे उस पर कामयाबी तो तभी होती है ना कि सारी हुकूमत भी माने, सारी चीज़ें माने। तो आइडिया तो बड़ा अच्छा था लेकिन कामयाब नहीं हो सका। तो इजाज़ुल हक साहब, क्योंकि आप भी मोस्ट सीनियर हैं, मुझे ये बताएं कारगिल में नवाज शरीफ साहब ने क्या किया। आप मुझे तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है मुझसे। नवाज शरीफ साहब का बताएं। देखिए, वो नवाज शरीफ साहब को भी पता लग गया था कि क्या हो रहा है। पहले तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए, वो नफल पढ़ने शुरू कर दिए कि बड़ा अच्छा है, हम फतह कर लेंगे। लेकिन बाद में कुछ उनके साथियों ने उनको डरा दिया, और ख़ास तौर पर जो ब्यूरोक्रेट उनके साथ होते थे, जो मतलब साथ साथ रहते थे यस सर करने वाले, उन्होंने उनको डरा दिया। और जब वो डर गए तो उन्होंने कहा कि अब इसको किसी तरह से रोका जाए। फिर आपको पता है कि छुट्टी वाले दिन, अमेरिका की आज़ादी वाले दिन, वो अमेरिका गए और वहाँ पे प्रेसिडेंट क्लिंटन को मिले। फिर उसने आगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा कराने की कोशिश की कि दोनों जो है पीछे पीछे हो जाए। चले, मुझे कोई ऐसा काम बताएं परवेज़ मुशर्रफ का या मेरा काम, जो ज़ियाउल हक साहब, बाकी तो उनके काम ठीक हैं, कोई मेरा उनसे अच्छा हो, कोई ऐसा काम। नहीं, काम तो हर एक ने अपने अपने अच्छे किए हैं। अब शुरू में तो अब क्या क्या काम आपको मैं बताऊं, जो पहले 3 साल तो आपके बहुत अच्छे थे। उसके बाद फिर जब 9/11 हो गया, उस पर थोड़ा सा आपने कमज़ोरी दिखा दी। यानी फ़ौजी आदमी, कमांडो आदमी को डरना नहीं चाहिए था। जब उन्होंने कहा ना कि हमारे साथ हो कि हमारे साथ नहीं हो, तो वो फ़ैसला जो था बड़ा ज़रूरी था। अगर आप कहते मैं आपके साथ डरता वरता किसी से नहीं। डरता वरता किसी से नहीं हूँ, तो उस वक्त कहना चाहिए था कि मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। तो अमेरिका ने क्या कर लेना था। लेकिन हमने क्या किया कि उस ऐसी लड़ाई का हिस्सा बन गए जिस लड़ाई का हिस्सा हमें नहीं बनना चाहिए था, जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। दहशतगर्दी हुई पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद 80,000 लोग शहीद हो गए, बहुत से फ़ौजी भी हमारे शहीद हो गए। तो वो फ़ैसला ज़रा सोच समझ के करना चाहिए था। चलें इजाज़ुल हक साहब, एक पर्सनल सवाल है। मुझे भी रोज़ा है, आपको भी सर रोज़ा है? हाँ बिल्कुल, रोज़ा है, रोज़ा है। चलें, मुझे ये बताएं कि आपका बैंक बैलेंस कितना है? सबसे पहली खुशी तो यही है कि आपने रोज़ा रखा है। आपकी सेहत की वजह से रोज़ा बड़ा मुश्किल रखना हो जाता है। यहाँ पर भी आप कभी रखते थे, कभी नहीं रखते थे। ये आप कैसे कह सकते मुझे हैं? खबर मिल जाती ना, अंदर की सारी खबरें हमारे पास होती। सुनी सुनाई बातों पे एतबार नहीं करते। तो जब रोज़ा रखते हैं फिर 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी पड़ती है, तो कई लोगों को फिर वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये बड़ा अच्छा किया आपने। चले, एक सच्ची बात बताएं, आपने कभी छुप के रोज़ा खाया है? छोटे होते खाया है छुप के, इसमें कौन सी बात है। जब मतलब कि 4, 5, 6 साल की उम्र थी, तो सुबह उठते थे रोज़ा रखने के लिए, फिर चुप करके खा लेते थे। नहीं, यंग एज में कभी कहा यार बोतल पी लेता हूँ, पेप्सी या स्टिंग। उसके बाद नहीं, फिर जब रखने शुरू कर दिए थे फिर उसके बाद नहीं। चलें, आप मुझे सर ये बताएं कि कुछ पॉलिटिशियंस, बल्कि पहले मैंने सवाल किया था, मुझे ये बताएं आपका बैंक बैलेंस कितना है? मेरा बैंक बैलेंस कितना है? मेरे बैंक बैलेंस कभी पैसे होते ही नहीं। ये मैं परवेज़ आपको बताना चाहता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस बात का पता है कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद के 45 साल के अंदर उनका जो बैंक बैलेंस था जब वो शहीद हुए तो 2,35,000 रुपये था।
ये बड़ी एक बड़ी बात इन्होंने बताई है। और परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस बात का आपको पता? लेकिन आपके बैंक में इस टाइम कितने पैसे हैं? चाहे 30 रुपए 40 हैं, बताएं। नहीं 40 तो नहीं होंगे, 3-4 लाख रुपए होंगे बीच में। ये रोज़े में नहीं रोज़े में बता रहा हूँ आपको। चलें सर, मुझे ये बताएं कि कुछ पॉलिटिशियंस का नाम लूँगा, आपने बताना है इनमें कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन थोड़ा कम अच्छा है। नवाज शरीफ साहब और भुट्टो साहब। नवाज शरीफ ज़्यादा अच्छा है, भुट्टो तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। आसिफ जरदारी साहब या इमरान खान साहब? इमरान खान साहब बिल्कुल 10% नहीं है। आसिफ जरदारी तो 10 से 100 पे पहुंच गया था। ये कम से कम करप्शन नहीं कर रहे। मरियम नवाज साहिबा या ऐश्वर्या राय, और सॉरी मरियम नवाज साहिबा या फिर बिलावल भुट्टो? अब बिलावल भुट्टो और मरियम में अगर करना पड़ेगा तो मरियम नवाज़ को प्रेफर करूँगा मैं। मरियम नवाज को क्यों? क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है, नवाज शरीफ के साथ हमारा एक ताल्लुक़ रहा है। और बिलावल जो है वो समझ नहीं आ रही कि अभी हीओ में है कि शीओ में है। ओए होए अस्तगफिरुल्लाह, ये आप उससे पूछें, उससे एक सवाल करें। आपने सवाल तो मुझसे आपने किया है, आपको पता होना चाहिए। चलें, मैं इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो, मैं उनसे पूछूंगा फिर आपको बताऊंगा। आप मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा अच्छे हैं या नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ ज़्यादा अच्छा है शहबाज शरीफ से। लेकिन शहबाज शरीफ जो अक्लमंद आदमी है, उसको पता है कि हुकूमत कैसे करनी चाहिए और किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो है वो जज्बाती हैं, उन्होंने जज्बात में ही आकर आपसे भी लड़ाई कर ली। आपको मालूम है कि क्या हुआ फिर 12 अक्टूबर को। फिर नवाज शरीफ को भी मालूम है मैंने उसके साथ क्या किया। वो तो फिर अब मालूम हो गया था, पूछना फिर। वो हो गया, जो आपने करना था वो कर लिया। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इजाज़ुल हक साहब, जनरल साहब के बेटे, कभी दिल किया कि आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने? वाह, दिल तो हर किसी का करता होगा, मेरे ख्याल में कोई सियासतदान ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये रिग्रेट नहीं है कि मैं नहीं बना। अगर अल्लाह ताला ने कोई काम लेना होगा तो जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और आप मिल के हम भी दोबारा से गवर्नमेंट बना सकते हैं। मैं दोबारा सदर बनता हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर बने। सेहत का थोड़ा सा मसला आ रहा है, उस सेहत ठीक हो जाएगी तो फिर मैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होया था जिसकी वजह से मेरे हाथ कांप रहे हैं, देखें, गौर करें। लेकिन अब ठीक है, ये देखें अब ठीक हो गए। ये मैं खुद करता हूँ जब इलाज, ये देखें अब मैं इनको ठीक करूँगा, ये देखें ये खुद होता है। और बाकी बात ये है, देखें जी, इजाज़ुल हक साहब बहुत मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और मेरे फेवरेट हैं क्योंकि इन्होंने बड़ा काम किया है। जैसे इनके वालिद साहब ने उस वक्त में बड़ा काम किया है और अब मैं और ये मिलकर इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएंगे। अगर गवर्नमेंट ना बनाई तो हम सर अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ठीक करेंगे। सर कभी दिल किया हीरो बनने का? ना, कभी नहीं किया सर। जैसे देखिए फवाद खान है, उसके साथ मायरा खान एक्टिंग कर रही है, तो आपका कभी दिल नहीं किया कि आपके साथ भी कोई? नहीं, ये अपने अपने शौक़ होते हैं ना, जो आपका शौक़ है लाजमी नहीं है कि मेरे शौक़ भी वही हो। देखिए जी सर, आखिर में ये कोई मैसेज देना चाहें इस कौम को? पहले तो इमरान खान साहब को कोई मैसेज दें। इमरान खान साहब को यही कहना है कि क्रिकेट से बाहर निकलकर कौम को खिलाएं। मोदी के लिए कोई मैसेज दें। मोदी के लिए मैसेज के बंदे का पुत्र बन जा। पहले किसका है सर? हाँ, पहले पता नहीं कि भगवान का या अवाम का या किसका है, किसी का तो पुत्र है वो। चलें, एक वो शिंग पिंग के लिए एक मैसेज दें। शिंग पिंग का तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, CPAC को मुकम्मल करवाए। अच्छा, और उसके अलावा सर हमारे मुल्क में आए तो आप उसके लिए मायरा खान के लिए कोई मैसेज? मायरा खान तो मैं जानते ही नहीं कौन है मायरा खान। सर वो एक एक्ट्रेस हैं, नहीं जानते आप सर? उनको पाकिस्तान की आपने कभी कोई फिल्म देखी है? पाकिस्तानी फिल्में तो बहुत देखी लेकिन याद नहीं रहता कौन एक्टर है कौन नहीं है। कोई एक भी नहीं पता? ये फवाद खान का आपने नाम लिया है, वो पता नहीं फिल्मों में आया है, ड्रामों में आया है। चलें सर, ये बताएं कि आप माशाल्लाह पॉलिटिशियन हैं, आपका पॉलिटिशियन कौन सा फेवरेट है? पॉलिटिशियन फेवरेट तो इस तरह मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो कि शराफत से जिन्होंने मुल्क की खिदमत की है। बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे। कभी आपका दिल कर रहा हो कि इस पॉलिटिशियन को मैं आग लगा दूं? वो कौन सा पॉलिटिशियन है जिस पे आपका दिल करता है इसे मैं जला दूं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको मैं आग लगा दूं। मेरा है सर। मैं बस सोचता हूं तो खुद ब खुद ही आग लग जाती है। वाह 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 वाह, आग। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया सर। माशाल्लाह आप जितनी अच्छी पर्सनैलिटी उतना अच्छा आप बोलते भी हैं और फ़न को भी आप पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर।
अब और भी सुनाए ना कोई बातें हमें, मतलब किसी और जुबान में भी, किसी और जुबान किसी में और पश्तो में सुना दो मतलब सर, आप- जमान हम बासत नहीं। करके